हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपको फोर्थ वीडियो 6.2, जिसमें कि हम लास्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होंगे और 2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए होंगे। ओके, मतलब जो पेपर में आ रहे हैं वो 2 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और 2 क्वेश्चंस जो है मैं लास्ट दिखाएंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसमें आपको बता रखा है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एक आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, सपोज कर लीजिए ये क्या है, एबीसीडी कोई ट्रेपेजियम है। ओके, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब ये भी बता रखा हमें कि इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये गिवन है आपको ABCD is a trapezium in which AB parallel CD। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये AB CD के पैरेलल नजर आ रहा होगा आपको, है ना। AB is parallel to CD and its diagonal intersect at O। ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि AO over OC is equal to BO over OD। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले गिवन कि हमें क्या बता रखा है। तो देखिए गिवन में in trapezium ABCD आप बता देंगे AB is parallel to CD। ओके, and diagonal AC and BD intersect at O। ये आपको गिवन है। ओके, टू प्रूव, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना होगा टू प्रूव AO over BO is equal to CO over DO। जो हमें प्रूव करना है वो है AO over CO is equal to BO over DO। ओके, तो थोड़ा सा प्रूफ आपको लगेगा कि अटपटा है। AO over BO, सॉरी, प्रूफ है AO over BO, AO over BO और यहां पर है CO over DO। तो मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ। दैट इज आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, ये इसको इनको चेंज कर देना, तो ये आ जाएगा आपका AO over CO is equal to BO over BO। चाहे ये प्रूफ कर देना, चाहे बाद में इंटरचेंज कर देना, बात एक ही है ना। ओके, तो प्रूफ में क्या करें, देखिए इस क्वेश्चन में ये एक मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अदरवाइज हमने थ्योरम में ही सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करी थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है। ओके, बिना कंस्ट्रक्शन के हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो यहां से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप करिए ड्रॉ यहां से एक लाइन पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो ड्रॉ क्या लिखेंगे इसको, POQ, है ना, POQ मान लें, ये जो है मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, POQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ये आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ POQ पैरेलल टू AB। अब AB किसके पैरेलल है, CD, तो वो ऑटोमेटिकली CD के भी पैरेलल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन है जो करनी पड़ेगी आपको, है ना, याद भी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें प्रूफ में, देखिए प्रूफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOABD, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABD। ओके, ABD का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये PO पैरेलल है AB। क्यों, ये पूरी लाइन पैरेलल है तो हाफ भी तो पैरेलल होगी, है ना। तो PO पैरेलल है AB बाय कंस्ट्रक्शन, यहां पे लिख देना रीजन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, कि हमने कंस्ट्रक्शन से ऐसा किया। ओके, अब तो देयरफॉर बाय DPT, बाय
बीपीटी, है ना, या बाय सेल्स थ्योरम। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए पी एपी ओवर पीडी इज इक्वल टू बीओ ओवर ओडी, ऐसे आएगा। क्या आएगा, एपी ओवर पीडी, एपी ओवर पीडी किसके इक्वल होगा, बीओ ओवर ओडी, है ना, बीओ ओवर ओडी लिख लो, चाहे बीओ लिख लो, इसको इक्वेशन पर मानना है। ओके, यहां तो क्लियर है, यानी कि देखो ध्यान से देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो आपको ये क्लियर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी एपी ओवर पीडी इज इक्वल टू बीओ ओवर ओडी, या डीपी ओवर डीए इज इक्वल टू डीओ ओवर ओबी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ओरिजिन सेम होना चाहिए दोनों का। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली एक और ट्रायंगल है सी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल दिस। ओके, अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली इन ट्रायंगल, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, अब आप कौन सा ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेना इन ट्रायंगल एसीडी में। सिमिलरली इन ट्रायंगल एसीडी, देखो एसी ट्रायंगल में वंस अगेन इन ट्रायंगल एसीडी, सॉरी एसीडी तो पहले हमने ले लिया, पहले एबीडी लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल एसीडी में बी क्या है हमारे पास, पीओ पैरेलल है सीडी, पीओ पैरेलल है सीडी, ये भी बाय कंसेप्शन, तो देयरफॉर अगेन बाय बीपीटी, बाय बीपीटी से क्या होगा, वंस अगेन एपी ओवर पीडी क्या आ जाएगा हमारे पास, एपी अपॉन में पीडी इज इक्वल टू में एओ ओवर ओसी, एओ ओवर ओसी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2, यहां पे 1, अब 1 और 2 जब ध्यान से देखना, ये 1 में अगर आप देखेंगे एपी ओवर पीडी, 2 में भी आप ध्यान से देखेंगे एपी ओवर पीडी, तो दोनों में क्या है, ये सेम है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो समझ लो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD। चाहो तो आप रिजल्ट यहां कर लो, अगर आपने ये वाला प्रूफ करना है तो यहां पे इंटरचेंज कर लेना, ये साइन इंटरचेंज का होता है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ये आ जाएगा AO अपॉन में BO, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसको चाहे तो CO लिख देना, अपॉन में DO लिख दो, OD और DO में कोई फर्क नहीं है, यही आपको प्रूफ करना है। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, करा क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या लिया, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में मैंने ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया था बाय कंस्ट्रक्शन से, तो बाय बीपीटी AP ओवर PD इज इक्वल टू आ गया BO ओवर OD। सेकंड डाई में कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में भी क्या है, अब PO CD के पैरेलल है, PO CD के पैरेलल है, तो देयरफॉर AP ओवर PD किसके इक्वल हो गया, AO ओवर OC। अब दोनों केसेस में क्या था, AP ओवर PD, ठीक है, इसमें भी, और AP ओवर PD इसमें भी, दोनों में सेम आ रहा था, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो क्या होंगी, राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, सो प्लीज इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना। ओके, देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जो इसी का कन्वर्स है, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। वो कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब देखो फर्स्ट 9th क्वेश्चन में हमें बता रखा था ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे। अब हमें बता रखा है उल्टा, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO is equal to BO, मतलब डायग्राम आप देखेंगे तो वो सेम होगा। ओके, डायग्राम लगभग आपने सेम बनाना है, जैसा डायग्राम हमने पीछे पढ़ा वैसा ही डायग्राम ये है, तो इसमें भी आप मीनिंग वही कर लीजिए A B C D, इसके भी डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें बता रखा है कि AO
अपॉन में BO इज इक्वल टू AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। मतलब जो उसमें प्रूफ करना था इसमें वो क्या है, गिवन है, और जो उसमें गिवन था इसमें वो हमें प्रूफ करना है, यानी कि टोटली कन्वर्स, उल्टा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बता रखा है, गिवन में आ जाएगा ABCD से क्वाड्रिलेटरल, यहां पे ट्रेपेजियम नहीं है, ये ध्यान रखना। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम, एक क्वाड्रिलेटर है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a quadrilateral, okay, in quadrilateral ABCD हमारे पास है diagonal intersect at O such that AO over BO is equal to CO over DO, ये हमें गिवन है। ओके, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है, यानी यहाँ पे ये नहीं लिखा है ना कि ABCD में क्या है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे सच दैट, डायगोनल इंटरसेक्ट O सच दैट AO over BO CO over DO, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, तो टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है कि ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। तो देखिए इसमें हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब होता है, जब उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। यानी कि दैट इज आपको क्या प्रूव करना होगा, आपको प्रूव करना होगा AB पैरेलल है CD, AB इज पैरेलल टू CD, दिस इज यू हैव टू प्रूव। ओके, नाउ इसमें भी वन सेकेंड कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, यानी कि ये दोनों लास्ट क्वेश्चंस जो है बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होने वाले। ओके, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करें, कंस्ट्रक्शन में आप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ निकला यहां से। ओके, इसको क्या बोले, PO बोलो, ड्रॉ PO पैरेलल टू, सिर्फ एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने जो कंस्ट्रक्शन करी थी वो दोनों के पैरेलल होगी थी, AB के भी पैरेलल और CD के भी पैरेलल, यहां पे नहीं होगा ऐसा। ओके, तो ड्रॉ PO पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, PO पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए AB। ओके, अब क्या करें प्रूफ में, देखिए प्रूफ में हम लोग शुरुआत यहीं से कर लेंगे ना, जिसमें PO पैरेलल है AB, किसमें आ रहा है ऐसा, इन ट्रायंगल ABD में, है ना, इन ट्रायंगल ABD क्या है, PO पैरेलल है AB, Y, तो यहाँ पे Y कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना प्लीज ना, Y कंस्ट्रक्शन। ओके, अब PO पैरेलल है AB, तो क्या होगा, by DPD, by DPD, DPD के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, यस बोलिए, AP ओवर PD, AP ओवर में PD इज इक्वल टू क्या होगा, AO सॉरी BO, क्योंकि देखो इन ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ हमने ABD की बात कर रहे हैं ना, तो AP ओवर PD इज इक्वल टू क्या होगा, BO ओवर OD, तो इज इक्वल टू में BO ओवर में DO या OD लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, नाउ इसको वन मान लीजिए, बट वी हैव व्हाट नहीं, नाउ वी हैव हमें क्या दे रखा है उसको देखते हैं, क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है AO ओवर में BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये इंटरचेंज करने पड़ेंगे दोनों, बात क्लियर है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा AO ओवर CO इज इक्वल टू में यहाँ ऊपर चलेगा ये बन जाएगा BO ओवर में DO, इसको 2 मान। अब फ्रॉम 1 and 2 को ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि मैंने बोला BO DO BO DO, ये दोनों साइड्स क्या हैं, सेम, मतलब वही बात, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, तो देयरफॉर AP अपॉन में PD किसके इक्वल होगा, AO अपॉन में C। ओके, अब क्या करें,
देखो ये किस में हो रहा है, तो इन ट्रायंगल एसीडी में। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन ट्रायंगल एसीडी, तो इन ट्रायंगल एसीडी में क्या है, हमारे पास है एपी ओवर पीडी इज इक्वल टू AO ओवर CO। अब ध्यान से देखो AP ओवर PD AO ओवर CO, तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इसकी साइड्स जो हैं दे आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर डिवाइडेड बाय PO इन द सेम रेशियो। अगर सेम रेशियो में डिवाइड की गई हैं तो 10 बाय BPT नहीं 10 बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, 10 बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। BPT के कन्वर्स से क्या होगा, आपके पास ये जो P हो है वो पैरेलल हो जाएगा CD, PO पैरेलल होगा CD। ओके, बट हमें क्या दिया हुआ था, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा था, PO इज पैरेलल टू AB, है ना। बट यहां कर दूं थोड़ा सा, या साफ कर लें, साफ कर लेते हैं ऊपर, है ना। बट क्या है, PO इज पैरेलल टू AB। ये क्यों था, बाय कंस्ट्रक्शन है ना, हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा सपोज किया था। और यहाँ PO AB के भी पैरेलल है, PO CD के भी पैरेलल है, तो हेंस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB CD के पैरेलल है तो यही हमने प्रूव करना था, इससे प्रूफ हो जाएगा। हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, तो देखिए हमें इतना सा ही बताना था और वो प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन देखो थ्योरम में है, ये मानकर चलना थोड़ी सी तो मुश्किल होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, थोड़ी सी मुश्किल है और उसको आपको रिटन में ही करना होगा। देखिए मैंने पहले भी एडवाइस करता हूं कि जब भी ये क्वेश्चंस हम मेरी वीडियोस देखने बैठे तो कॉपी पेन लेकर बैठे और बीच-बीच में वीडियो को पॉज करें और नोट करें। जब आप नोट करोगे तो ये आपको 101% समझ आएंगे, बिना नोट करे ये समझ नहीं आएंगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा। तो देखो एक बार दोबारा ओवरव्यू करें। सबसे पहले हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में PO को AB के पैरेलल ड्रॉ कर लिया इन ट्रायंगल ABD में, क्योंकि PO AB के पैरेलल था तो बाय BPT AP ओवर PD BO ओवर OC के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, गिवन था हमारे पास AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया, इसको वहां ले गए, इसको यहां ले आए, तो ये बन गया। उसके बाद देखा कि AO CO इन दोनों को ध्यान से देखा तो हमें पता लगा ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। अब इन ट्रायंगल ACD में ये दोनों इक्वल थी तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT PO पैरेलल हो गया CD। जब PO CD के पैरेलल हो गया, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा था, PO पैरेलल AB के ड्रॉ करा था, तो यहां से PO AB के भी पैरेलल है, PO CD के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब हो गया AB CD के पैरेलल है, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि आते हैं। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो साथ में कई बार और क्वेश्चन भी आ जाता है इससे मिलता जुलता। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन गिवन फिगर, यानी कि आपको डायग्राम गिवन है। ओके, आपको क्या है, एक डायग्राम दे रखा है, कोई सेम डायग्राम है ABCD इज अ ट्रेपेजियम वाला, है ना। डायग्राम दिया हुआ आपको ऐसे, जिसमें आपको बता रखा है इन गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, ये AB है, ये CD है और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये इसके पैरेलल है, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O, ये O हो गया। ओके, और कैसे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आपके पास ये है 3x माइनस के 90 AO 3x माइनस के 90। ओके, और दूसरा है OC x माइनस 5, OC है x माइनस 5। ऐसे ही आपके पास है DO3 is equal to 3 सेंटीमीटर एंड लास्ट में आपके पास है OB जो है वो आपके पास है x माइनस 3। यानी कि देखिए आप ये सारी साइड हमें गिवन है ना। AO मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा लिखा जाएगा, 3x माइनस के 19, ये 3 और ये x माइनस 3 और ये वाली लाइन आपको x माइनस 5 दी हुई है।
मतलब ये सारी लाइंस दे रखी है ना, और x में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो इसमें क्या करेंगे, आपने अभी अभी प्रूफ करा कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो आप ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली। ओके, तो हेंस ये लाइन लिखने के बाद हेंस इसका मतलब होगा कि AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD। ओके, तो AO हमारे पास है 3x माइनस के 19, OC हमारे पास है x माइनस 5, ऐसे ही BO हमारे पास है x माइनस 3 और OD हमारे पास है 3। तो यहाँ से आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस के 19, यहाँ पे x माइनस 3, x माइनस 5, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 9x और इसको माइनस के 57। यहाँ पे आपने 9th क्लास में पढ़ा था x माइनस a x माइनस b का फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x प्लस क्या आ जाएगा 3 into 5, अगर आपको वो फॉर्मूला पता होगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस के 57 इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस के 8x, x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15। अब इन सबको उठा के एक साइड कर लीजिए, उनको उठा के ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये तो अपनी जगह है x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 एज इट इज। अब 9x उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 9x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 57 उस तरफ जाके प्लस के 57 होंगे इज इक्वल टू में 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 तो माइनस के 17x, और ऐसे ही प्लस के 15 प्लस के 57, तो इन दोनों को ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 72 इज इक्वल टू में 0। कैसे नो, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके फैक्टर बना लीजिए, बनेंगे x स्क्वायर 8x माइनस के 9x प्लस के 72 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन x ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 माइनस 9 कॉमन लेके x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और एक में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं 8 9, 8 और 9, तो यही आपका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है नहीं? देखो ये सारा का सारा क्वेश्चन ट्रेपेजियम पे बेस्ड है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसी पे बेस्ड है ना। दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो आपको गिवन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, व्हाई इट इज अ ट्रेपेजियम, बिकॉज़ AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है आपको, AB पैरेलल है CD, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और आपको ये भी पता है कि द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली, इसका मतलब होता है AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD। जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उसके फैक्टर बना लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, वो भी एग्जाम में आया हुआ था 3 मार्क्स में, है ना। तो उस क्वेश्चन को, वो भी इसी पे बेस्ड है, नहीं जी इस पे बेस्ड नहीं है ना, वो ट्रायंगल पे बेस्ड है। ओके, जरा ध्यान से समझना, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अटपटा है, एक स्टेप है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसी वजह से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं करवाता। तो देखो इसमें भी आपको एक डायग्राम गिवन है, एक डायग्राम ये दिया हुआ आपको, उस डायग्राम में ये A है, ये B और C, ये यहां पर DE गिवन है। ओके, साथ में इन ट्रायंगल ABC में आपको DE पैरेलल BC भी गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE is parallel to BC and AD over DB, नहीं AD over AB, AD over AB, sorry AD over DB ही है, AD over DB is equal to 3 over 5 if AC 4.8 centimeter
इफ AC is 4.8 सेंटीमीटर फाइंड, आपको कहा गया है फाइंड AE। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ज्यादा मुश्किल है करके पता लगेगा भाई, है ना, ऐसे भविष्यवाणी को कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल है आसान है। सपोज सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC। ओके, यहीं से शुरुआत हो जाएगी सॉल्यूशन की। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। ओके, हेंस 10 बाय BPT, 10 बाय BPT क्या होगा, यस पढ़ते आए हैं वही BPT अब बार बार BPT के पढ़ेंगे। AD ओवर DB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ओके, सिंपल। अब क्या करें, वैल्यूज पुट कर दो। लेकिन देखो वैल्यूज पुट करने के साथ हमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर क्या वैल्यू प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से देखना। AD ओवर DB की तो वैल्यू हमें पता है, हम लिख देंगे 3/5। ओके, AE की वैल्यू मालूम नहीं, निकालनी है। EC की वैल्यू पता है क्या, नहीं, ये भी नहीं पता। ना तो आपको AE की वैल्यू पता है, ना ही आपको EC की वैल्यू पता है। अब कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, कुछ भी नहीं होगा। ओके, अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो क्या करें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। अब बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड, याद रखना आपने, बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड। ओके, मतलब 3/5 है, आपने इसमें भी 1 ऐड करना है। AE अपॉन में EC है, इसमें भी आपने 1 ऐड करना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लिख लेना, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 और एलसीएम ले लेना। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखो EC एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा हमारे पास AE प्लस EC इज इक्वल टू में इसका एलसीएम ले लेना, तो वो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 और बन जाएगा हमारे पास 3 + 5, है ना, 3 + 5। तो देखो AE प्लस EC, ध्यान से देखिए AE प्लस EC, ये क्या बना, AC, ये पूरी लाइन आ जाएगी AC अपॉन में EC आ जाएगी, ये 3 + 5 8 अपॉन में 5 है। अब क्या होगा, तो देखो अगर आप ध्यान से देखें, AC की वैल्यू हमें पता है 4.8, AC की वैल्यू 4.8 पुट कर दीजिए और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और साथ में वैल्यू पुट कर देना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 × EC = 5 × AE, जिसकी वैल्यू है 4.8। तो इसकी वैल्यू को पुट कर देना, 8 EC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करना करो, नहीं तो रहने दो, 5 × 4.8 ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। यहाँ से थोड़ा सी गड़बड़ हो गई है ना, तो गंदा सा लग रहा है, इसको साफ कर देते हैं, है ना। 4.8, तो ये क्या आएगा, 5 × 4.8 डिवाइडेड बाय 8 से इसकी कटिंग करके 0.6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.0। EC की वैल्यू 3.0 आ गई है। अब क्या करें, EC की वैल्यू आ चुकी है, ध्यान से समझो आप आगे। अब देखो EC किसके इक्वल है, ये EC कितना है, 3.0। हमें ये AC पूरा पता है, AC कितना था, AC है 4.8। ओके, तो AC को हम ब्रेक कर सकते हैं, AE प्लस AC = 4.8 और AE हमने निकालना है, EC हम निकाल चुके हैं 3, तो 3 उस तरफ जाके इसको माइनस कर देना, तब AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 माइनस 3.0 लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 1.8। ये आपका आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, जितना सिंपल ये क्वेश्चन लग रहा था उतना सिंपल था नहीं। ओके, मतलब एक जो मेन स्टेप था, आपने BPT लगा दी, ठीक है, लेकिन वैल्यूज पुट करी तो देखा AE ओवर EC है, दोनों में से कोई भी पता नहीं है, तो जो 1 दोनों तरफ ऐड किया गया है बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड, ये स्टेप आपको याद रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो देखिए इस वीडियो में
इतना काफी है, ठीक है। अगली वीडियो में फिर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर आते हैं। ओके, थैंक यू।